हाय दोस्तों, मैं अपने चैनल एजुकेशन वे टू सक्सेस मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारे चैनल का नाम MS मैथमेटिक्स था, तो उसके स्थान पर हमने रिप्लेस कर दिया एजुकेशन वे टू सक्सेस मैथमेटिक्स। ठीक है, परेशानी आपको ना हो इसलिए आपको सूचित कर दिया जा रहा है। वैसे आपको दिख ही रहा होगा चैनल का कि क्या लिखा है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में कांस्टेंट के बारे में जाना। कुछ समय से तबीयत ख़राब थी, इस कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आपका नुकसान भी हुआ, इसके लिए सॉरी। आज से रेगुलर वीडियो आपको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कांस्टेंट। जो कांस्टेंट था आपका, कांस्टेंट में इस प्रकार से होता था कि किसी भी कांस्टेंट का अगर हम यानी सिंगल कांस्टेंट का अगर हम अवकलन करते थे तो उसका मान क्या आता था? 0। उसका मान क्या आता था? 0। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, 0 आता था, ये हमने पढ़ा भी पिछली वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जल्दी से उस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि उसमें हमने विस्तार पूर्वक बताया है। अब बहुत ही बड़ी वीडियो है, लगभग में आधा घंटा की होगी, तो आधा घंटा आप निकाल के उसे समझ लें। बेसिक है, समझ जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें सभी के बारे में बता दिया जाएगा। अवकलन क्या है, अवकलन का चिन्ह किस प्रकार से, कैसे क्या पता करेंगे, किसके सापेक्ष हो रहा है, प्रश्न के अनुसार ही ये आप उस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। अब हम इसके आगे बता रहे हैं। ठीक है, कुछ आवाज़ें आ रही हैं अगल बगल से, उससे डिस्टर्ब मत होइएगा। कोशिश करेंगे अच्छी से आवाज़ आपको प्रोवाइड करें। थोड़ा लैपटॉप इस समय ख़राब हो गया, उसको हम सही करवा लें, फिर आपको अच्छी से अच्छी वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज का फार्मूला है x की पावर n। आपको x और n का भी मतलब पता होना चाहिए कि x की पावर n का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा। सूत्र में लिखा है x की पावर n का जो आंसर आया ये आया nx की पावर n-1। ये आपको हम सिंपल भाषा में समझाना चाहेंगे। देखो, जो आपका ये है डी, ये पोर्शन आप समझ गए, d/dx का मतलब है अवकलन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष। नीचे ये देखो x लिखा है, x लिखा है कि नहीं, ये इसी के सापेक्ष हो रहा है। अब देखो किसका हो रहा है? x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। जब इसका हमने अवकलन किया तो ये हमारा ये आ गया आंसर n x की पावर n-1। अब इसे सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। वैसे तो आप जान गए कि इसका हमने x की पावर n का अवकलन किया तब ये आया। अब सूत्र के तौर पर जान लो। सूत्र के तौर पर यह है कि जो x की पावर n है, इसका जब अवकलन करेंगे, यानी x की पावर जब किसी भी पद में, यहाँ पे x n है, x n का मतलब क्या है ये समझना। पहली बात है, x का मतलब ये है कोई भी अक्षर, अल्फ़ाबेट समझते होंगे, A to Z होता है, और n का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, यानी डिजिट, अंक मान लो 1 से अनंत। ठीक है, तो ये समझ गए x का मतलब, n का मतलब। आपको नीचे हमने लिख भी दिया है कि आपको परेशानी ना हो, ये देखो लिखा है। और dx का मतलब हम पहले ही वीडियो में बताया, dx का मतलब x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। ठीक है, यानी x d के साथ लगा, इसका मतलब क्या है? x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अब देखो, अब समझ लो, n का मतलब कोई अंक, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से लेके अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 जो अंक होते हैं वो अनंत होते हैं, तो आप भी जानते हैं। ठीक है, तो x का मतलब A to Z अल्फ़ाबेटिक। ठीक है, A to Z। और dx का मतलब भी आपको समझाइए कि x के सापेक्ष हो रहा है। अब देखो इसका मतलब हम इस सूत्र को पहले समझा दें, फिर सवाल आपको बता दें। ज़्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं करेंगे, जिससे आपका भी समय बचत रहे और हमारा भी। ठीक है, तो देखो इसमें जो सूत्र है, इसमें ये है कि अगर आपका अक्षर के ऊपर अंक है, कहने का मतलब है अल्फ़ाबेटिक के ऊपर डिजिट या न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी भाषा में समझना है आपको, ध्यान से आप समझ लीजिए, फिर कुछ सवाल भी बताएंगे, आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब अल्फ़ाबेटिक के ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, यानी मान लो ऐसे ही मान लो अक्षर के ऊपर, मान लो अक्षर के ऊपर जब अंक होता है, ठीक है, यानी अल्फ़ाबेटिक के ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तब वहाँ पे हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी जब नीचे अक्षर हो ऊपर अंक हो, तब यानी अक्षर की घात अंक हो, ऊपर नीचे नहीं। ठीक है, अक्षर की घात जब अंक हो, अक्षर की घात जब अंक हो, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आई कैसे काम करेगा, देखो सूत्र को देखो कैसे पता चलेगा। अब देखो x की पावर n था आपका, ये हमने सूत्र लिया। हमने आपको पहले ही बताया था, सूत्र कोई सूत्र नहीं होता, वो भी एक प्रकार का क्या होता है? सवाल ही होता है। समझने के लिए हमें आसानी होती है, इसलिए हम उन्हें सूत्र कह देते हैं। ठीक है, तो x की पावर जो n है, x की पावर जो n है, उसका जब उन्हें अवकलन किया तो देखो ये क्या आया। पहले n को हमने आगे ले आए। ठीक है, पहले हम n को आगे ले आए और उसी n में से हमने 1 घटा दिया। अब देखो n को जो घात थी उसी को हमने आगे लिया, x का x के स्थान पर लिखेंगे और उसी घात में से हमने
1 को घटा दिया। अब बताओ यही रिजल्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार के अगर सवाल आपको मिले तो आपको नियम बता देते हैं इस सवाल के, इस सूत्र का, कि इसमें अगर अक्षर के ऊपर जब कोई अंक होता है तो सबसे पहले उस अंक को हम उस अक्षर के सामने लाते हैं, यानी आगे लाते हैं, और उसी घात में से हम 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बस आपका आंसर हो जाता है। आप देखो इतना अगर आप समझ गए हैं तो आप आगे देख लो। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई सवाल है आपका, क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दे दिया कि फलन y बराबर एक्स स्क्वायर। y यहाँ क्या है, फलन है, एक प्रकार का फलन है। ये सब आपको छोटी से छोटी चीज़ पता होनी चाहिए। पहली बात तो पिछली वीडियो में हमने बता दिया, आप शुरू से देखिए, ज़्यादा अपलोड नहीं की गई है, एक वीडियो शायद अपलोड की गई है, एक फार्मूले की गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है, आसानी से समझ जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो हम जल्दी से बता दें, ठीक है। तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर हमने लिया, इसमें कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन जो है वो x के सापेक्ष ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो, तो हमने लगाने का भी वो तरीका बताया था। किसी भी सवाल को अगर हम हल करते हैं तो किस प्रकार से उसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम हम अगर फलन y बराबर कुछ नहीं दिया, मान लो ऐसे ही दिया है, मान लो यहाँ पे ये नहीं दिया है, y नहीं दिया, ठीक है, ये y नहीं दिया है, इसको हम y नहीं दिया है, तो आपका बचा क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर। तब एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है, अवकलन होगा, ऐसी बात नहीं है, बस एक स्टेप बढ़ेगा आपको। पहले मानना पड़ेगा फलन y बराबर एक्स स्क्वायर, y तब भी मानना पड़ेगा। अगर y है तो आपके लिए लाभदायक है और अच्छी बात है, y पहले से दिया, एक स्टेप कम हो गया, लेकिन लिखना तब भी पड़ेगा कि y बराबर एक्स स्क्वायर। फिर लिखेंगे इसमें कि जब y बराबर सवाल को लिख देंगे जो सवाल दिया है, फिर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब आप अवकलन करेंगे, कहाँ गए ये, ठीक है, जब आप अवकलन करेंगे तब देखो इधर आ जाओ, तो अवकलन करेंगे, ये भी तो दर्शाना है हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो d/dx, इसका मतलब हम इस सिंबल का पूरा का मतलब हमने आपको समझाया है पिछली वीडियो में, ठीक है, इस सिंबल के मतलब के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। तो d/dx मतलब अवकलन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, ये हर से पता चलेगा। हर के d के साथ जो लगा है अक्षर उसी के सापेक्ष हो रहा है। तो हर के d के साथ कौन सा अक्षर लगा है, x, ठीक है, x, तो किसके सापेक्ष हो रहा है, x के। अब दोनों पक्षों का आगे, सिंपल सी बात है। तो y इधर था दाएं तरफ, बाएं तरफ, और दाहिने तरफ क्या था, एक्स स्क्वायर। तो y का हुआ d/dx, y का होगा d/dx, दाहिने जो है वो उसका होगा, यानी राइट हैंड साइड में जो है एक्स स्क्वायर का हुआ, ठीक है। इसका तो हमें ये देख लो, एक बात जान लो आप कि इसी का हमें मान निकालना है, अवकलन, ठीक है, इसी का मान निकालना है। तो dy/dx हो गया, ठीक है। अब देखो इसका किस प्रकार से हुआ ये समझ लो। अब देखो इसका हमने आपको सूत्र में बताया कि जो घात होगी, जो अंक की वैल्यू होगी उसे अक्षर की वैल्यू के सामने लिख देंगे और उस अंक में से 1 को घटा देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 है, 2 को हमने आगे लिखा उस अक्षर के आगे, x के आगे, ठीक है, और उसी 2 में से हमने 1 को माइनस कर दिया। तो इतना तो आपका मैथ स्ट्रांग होगा ही कि 2 में से 2 है ऊपर या आगे है, यानी गुणा ही हो रहा है x के साथ में, तो 2x हो गया, 2 में से 1 गया, तो कितना बच्चा 1। और किसी भी अक्षर की घात, ये जान लो कि किसी भी अक्षर की घात सिर्फ अक्षर लिखा है तो उसका 1 माना जाएगा, उसकी घात कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। ये आप याद रखिएगा। आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ 2x लिख सकते हैं। घात 1 है, अदृश्य है लेकिन है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अंक है, अगर कोई भी अंक है, मान लो जैसे कोई भी अंक है 2 है, मान लो, अगर इसके साथ में हम 1 से गुणा कर दें तो कोई मान में परिवर्तन तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा, 2 1 कम, तो कितने भी 1 से गुणा कर दें तो इसमें मान में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब ये सोचो कि इसमें कितने 1 होंगे, बहुत से 1 है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ यही है कि जो अंक है वही है, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात आप सीधी सी बात आप समझ लीजिए। किसी भी अल्फ़ाबेटिक यानी A to Z में सिंगल लिखा है, ये लिखा है या B लिखा है या C या Z तक कुछ भी लिखा है अक्षर, तो उसकी घात जो होती है हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ये याद रखिएगा और सब भूल जाइए, ठीक है, ये याद रखिएगा मेन चीज़। अब देखो, तो ये आप समझ गए होंगे इस सवाल को, तो आशा करते हैं आप समझ ही गए होंगे। चलो अगला सवाल हम उसी से थोड़ा बढ़ के ले रहे हैं। अभी हम आपको बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं, अपने कॉपी में PDF बना के आपको समझा रहे हैं। और कुछ समय बाद जब आप ये थोड़ा समझ जाएंगे तो आपको हम सिलेबस में बुक उठा के आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं, इसमें जो कुछ हम बताएंगे वही सब उसमें है, वो शुद्ध रिवीजन के लिए वो होगा, ये याद रखिएगा। मेहनत से आपको यही पढ़ना है जो हम समझा रहे हैं।
जब आप ये समझ जाएंगे तो उसमें आप आसानी से, कोई परेशानी नहीं होगी, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये जान लो, क्योंकि ये हम अपने हाथों से बना के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये जानो। चलो अगला सवाल आपका है y बराबर एक्स स्क्वायर। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर, जो आपका y बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर है जो, इसका भी अवकलन कर लो। y दिया ही dy/dx हो गया। देख लो डायरेक्ट इसका प्रदर्शित कर दिया कि हम अवकलन कर रहे हैं, dy/dx हो गया। और घात को हमने घात जो 3 थी उसे हमने आगे लिया और उसी घात में से हमने 1 को घटा दिया। सिंपल सी बात है, 3x स्क्वायर आ गया, 3 में से 1 गया तो ये 2 बचा, यानी 3x स्क्वायर हो गया। आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम लॉग के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।